पर्वतराज हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान शंकर के साथ कर दिया और अनेक प्रकार का दहेज देकर हाथ जोड़कर बोले, हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष अवडरदानी हैं, आप तो बड़े दानी हैं, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। लेकिन भगवान होते हुए भगवान शंकर ने जो कहा वो पूरे मानव जाति को, और जो दहेज के भूखे हैं और जो निरंतर बेटियों को ताना मारते हैं, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। त्रिलोकीनाथ होते हुए भगवान शंकर ने जो हिमाचल से कहा वो यदि आपने समझ लिया तो शायद आपका जीवन ही बदल जाएगा। भगवान शंकर दौड़कर हिमाचल के चरणों में गिरे और बोले, आज मैं दानी नहीं हूं, आज मैं याचक हूं, याचक। अरे आप मुझसे बड़े दानी हैं, जो आपने अपने हृदय का टुकड़ा, जिसे आपने बड़े चाव से पाला था, बड़े प्रेम से सींचा था, वो पौधा मुझे दान में दे दिया। मैं तो आपके इस दान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हूं। सुनो दहेज के भूखे लोगों, जो निरंतर अपनी पत्नियों को ताना मारते हो कि तेरे पिता से ये तय था, ये वो नहीं दिया, ये देना था, वो भी नहीं दिया, और निरंतर अत्याचार करते हो। धिक्कार है तुम्हें। जो कोई पिता ये नहीं चाहता कि मेरी पुत्री के साथ गलत हो, और जो बनता है वो देता है। अरे वो तुम्हें और क्या देगा, जिसने अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर तुम्हें दान में दे दिया, तो संसारिक वस्तुओं का तो मोल ही क्या है। हर पिता चाहता है कि मेरी पुत्री सुखी रहे, और जितना बन पड़ता है वो देता है। फिर भी मूर्ख मनुष्य न जाने क्यों उनकी पुत्रियों को ताना मारते हैं। आज दहेज प्रथा भारत में सबसे बुरी प्रथा है। मैं तो बस यही गुजारिश करूंगा देश से कि इस दहेज प्रथा पर बैन तो सरकार ने लगा रखा ही है, समाज भी इस पर प्रतिबंध लगाए, और जो दहेज के भूखे लोग हैं उनके लिए ये कहता हूं कि सुधर जाओ, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई पूछेगा तक नहीं, क्योंकि दुनिया बदल रही है। यहां तक कि जनक राजा जब सीता जी का दान कर रहे थे तो भगवान श्री राम ने उनसे भी यही बात कही थी जो भगवान शंकर ने हिमाचल से कही। देखो बरपक्ष सदा पूजनीय होता है, लेकिन देखो उस दशरथ को जो इंद्र के सिंहासन पर बैठता था। दशरथ दौड़कर रथ से उतरे और जनक के चरणों में गिर गए और बोले, जनक जी डर गए, ये क्या कर रहे महाराज, आप तो हमारे पूजनीय हैं। जनक का सम्मान करते हुए दशरथ बोले, नहीं, आप दानी शिरोमणि हैं, आप दाता हैं, हम भिखारी हैं, जो आपकी पुत्री को भीख में ले जा रहे हैं। जनक राजा इसीलिए बेस समदर्शी, दोनों समधी सम थे। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों पक्ष सम हो। इसीलिए पिता जो पुत्री का विवाह करने वर देखने जाता है, पहले देखे कुल कितना विनम्र है, जिससे पुत्री का जीवन प्रसन्नता पूर्वक घर में बीते। और जहां दहेज की मांग पहले से ही होती हो, मैं उस पिता से और उस परिवार से निवेदन करता हूं, ऐसी जगह भले ही सोने के महल क्यों न हो, कंचन बरसें मेघ, ऐसी जगह अपनी पुत्री का आजीवन विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहां दहेज की मांग है, जहां संपत्ति का लालच है, ऐसी जगह कोई भी कन्या कभी भी सुख नहीं पा सकती। सोने के लिए मखमल के गद्दे तो मिलेंगे, लेकिन नींद नहीं आएगी। पहनने के लिए सोने के आभूषण तो मिलेंगे, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं देंगे।
केवल चुगेंगे। इसीलिए हर पिता से मेरा ये अनुरोध है कि पहले जांच परख कर ही अपनी पुत्री का विवाह करे। दहेज के भूखे लोगों के साथ कभी भी संबंध या रिश्ता न बनाए।